जो स्टूडेंट्स 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, PYQ रट चुके थे, 100+ मॉक टेस्ट दे चुके थे, वो भी एग्ज़ाम हॉल से शॉक होकर निकले। आखिर यूपीएससी ने ऐसा क्या चेंज किया, क्यों कोचिंग वाले भी कंफ्यूज हो गए और क्या ये फ्यूचर यूपीएससी का नया पैटर्न होने वाला है? आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ा शौक क्या था? तो सबसे बड़ा शौक था डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन का ऑलमोस्ट गायब हो जाना। पहले क्वेश्चन आते थे आर्टिकल कौन सा, रिवर कहाँ से निकलती है, स्कीम किस मिनिस्ट्री की, लेकिन इस बार 3-4 स्टेटमेंट्स, उल्टी लैंग्वेज, कंफ्यूजिंग फ्रेमिंग और ऑप्शंस इतने क्लोज कि दिमाग घूम जाए। कई क्वेश्चन में तो आंसर पता होने के बाद भी डाउट हो रहा था। यूपीएससी ने शायद क्लियर मैसेज दे दिया है कि सिर्फ रट्टा मारने वालों अब बचना आपका मुश्किल है। सबसे अजीब चीज ये थी कि प्रीलिम्स का पेपर कभी कभी एथिक्स और IQ टेस्ट जैसा फील हो रहा था। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं, सिचुएशन और अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे थे। यूपीएससी देख रहा था प्रेशर में थिंकिंग, लॉजिकल एलिमिनेशन, जजमेंट, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। मतलब अब यूपीएससी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, माइंड सेट टेस्ट कर रहा है। और इस बार सबसे बड़ा झटका कोचिंग इंडस्ट्री को भी लगा है। एक डेंजरस बात यही है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि PYQ स्ट्रेटेजी फेल लग रही है, कोचिंग प्रिडिक्शन फेल हो गया, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही नहीं आए। सोचो जब स्टूडेंट्स साल भर इंपॉर्टेंट टॉपिक और 100% श्योर क्वेश्चन के भरोसे था, उनका कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में ही टूट गया होगा। आगे बात करते हैं करंट अफेयर का ट्रैप। तो पहले करंट अफेयर अलग चीज़ लगती थी, लेकिन अब यूपीएससी ने स्टैटिक प्लस करंट को मिक्स कर दिया। जैसे इन्वायरमेंट प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी प्लस गवर्नेंस, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर। मतलब अगर सिर्फ मंथली मैगजीन रट के गए तो काम मुश्किल हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री ने तो सबको सरप्राइज कर दिया। सबको लगा था पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री सेफ रहेंगे, लेकिन यूपीएससी ने अनएक्सपेक्टेडली एंशिएंट हिस्ट्री, ऑब्सक्योर कल्चर, साइंस टेक, डिफेंस से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिए। और यही यूपीएससी का स्टाइल है, जहां सब भागते हैं यूपीएससी वहीं से सरप्राइज देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि CSAT भी अब डेंजरस हो रहा है। एक टाइम था जब स्टूडेंट्स बोलते थे CSAT तो क्वालिफाइंग है, लेकिन अब CSAT खुद एलिमिनेशन वेपन बन रहा है। 2026 में लेंथी कॉम्प्रिहेंशन, ट्रिकी रीजनिंग, टाइम प्रेशर, कंफ्यूजिंग क्वांट ने कई स्टूडेंट्स को हिला दिया। तो मुझे लगता है यूपीएससी एक हिडन मैसेज दे रहा है, हम कोचिंग फैक्ट्री सिस्टम तोड़ना चाहते हैं। कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस यूपीएससी की तैयारी कोचिंग के भरोसे करते थे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी, तो जिसे शायद अब यूपीएससी तोड़ना चाहता है। यूपीएससी अब चेक कर रहा है एडेप्टेबिलिटी, एनालिटिकल थिंकल, अनसर्टेनिटी हैंडलिंग और कामनेस अंडर प्रेशर, सिर्फ मेमोरी नहीं। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये चेंज फ्यूचर में और डेंजरस हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी देखने को मिली। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर अजीब सा साइलेंस था। नॉर्मली स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कितने अटैम्प्ट किए, लेकिन इस बार कई लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्वेश्चन समझने में ही टाइम चला गया, यूपीएससी ने IQ टेस्ट बना दिया, ये पेपर ह्यूमनली लेंथी था। और सोशल मीडिया पे तो मीम्स की बाढ़ ही आ गई। एक और इंटरेस्टिंग बात, कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं आज AI और इंटरनेट के ज़माने में इंफॉर्मेशन सबके पास है, इसलिए यूपीएससी फैक्चुअल मेमोरी से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन, थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग चेक कर रहा है। मतलब फ्यूचर यूपीएससी और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 ने एक बात और क्लियर कर दी है, अब सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं, स्मार्ट एनालिटिकल प्रिपरेशन जरूरी है। और शायद इसीलिए इस बार बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स भी शॉक हो गए। आपको क्या लगता है, क्या यूपीएससी का ये नया पैटर्न सही है या पेपर अननेसेसरीली अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।